नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। इस वक्त हम मोतिहारी में हैं, नक्षत्र टोला या मोहल्ला है और यहाँ पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं 67वीं बीपीएससी में 52वीं रैंक प्राप्त कर एसडीएम बनी चंपारण की बेटी नगमा तबस्सुम के पास। सबसे पहले एक्सपर्ट न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दीदी, आप इतनी सारी घर की जिम्मेदारियाँ संभालते हुए इतने अच्छे पद पर आप अब आसीन होंगी, कैसा लग रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, घर की सारी जिम्मेदारियां थी आपके कंधों पे और इतनी सारी जिम्मेदारियों के बावजूद आपने तैयारी की और बीपीएससी को आपने क्रैक किया, जो कि आसान बात नहीं होती है। कैसे हुआ ये सब? जी, आपने जैसा बताया कि घर की बहुत ज़िम्मेदारियाँ थी मेरे ऊपर, टाइम थोड़ा लिमिटेड था, तो घर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा कि उन लोगों ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर लिया और टेक ओवर कर लिया, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई में जो एग्ज़ाम का डिमांडिंग इतना नेचर है, जो पढ़ाई में जो मुझे नंबर ऑफ़ आवर्स देने होते थे, वो मैं डेडिकेटेड तरीके से दे पाई, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त कोई और शेयर कर रहा था। तो ये सबके सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। जी जी। आपने ये सारी सफलता जो हासिल की, आपने शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की थी? जी, मेरी शुरुआत की पढ़ाई मैं तुरकोलिया प्रखंड में कंवलपुर गांव से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी पढ़ाई भी वहीं के गवर्नमेंट स्कूल श्री राजा राम उच्च विद्यालय से तुरकोलिया से पूरी हुई थी। उसके बाद की मैंने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है। जी, हर आदमी का एक अपना आइडियल होता है। आप अपना आइडियल किनको मानते हैं? जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी, आइडियल वैसे एज़ इन लाइफ में अगर बोलें कि जनरली कौन मुझे बहुत इंस्पायर करता है, तो मैं कहूँगी कि वैसे तो बहुत सारे लोग इंस्पायर करते हैं, लेकिन अगर किसी एक इंसान का नाम लेना हो जिसे मैंने सामने से अपने देखा है, तो मैं कहूँगी कि मेरी मम्मी है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। जी, आपने ये सफलता जो प्राप्त किया है, इसमें किन का और किस तरह से सहयोग रहा? किस तरह से आप आगे बढ़ी हैं? सब लोगों का बहुत सहयोग रहा है। मेरी फैमिली, मैंने जैसे बताया कि पूरा एक सपोर्टिव इकोसिस्टम था मेरे पास, जो मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर रहा था। तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, जिनका बहुत जो मैं कहूँगी कि पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थे ये लोग मेरे लिए। एक टीम वर्क रहा है कि पढ़ाई तो मैंने करा है, कि जो हार्ड वर्क था वो मेरे पार्ट में था, बट जो बैकग्राउंड में जो चल रहा था कि इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, मुझे मोटिवेशन चाहिए था। हर दूसरे तीसरे दिन लगता था कि अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ये भी कभी कभी फील होता था कि मेरे साथ तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट कोई और एस्पिरेंट जो पटना में बैठा है, जो दिल्ली में बैठा है, उसके पास तो 24 आवर्स टाइम डेडिकेटेड है, वो तो पूरा टाइम अपना लगा रहा है एग्ज़ाम को सेंटर्ड, बट मेरा टाइम डिवाइड हो जा रहा है। तो कई बार फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता था कि शायद मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं, मुझे कुछ और ट्राई कर लेना चाहिए। तो उस टाइम में इन लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया और मोटिवेट किया मुझे कि नहीं, आप जो भी नंबर ऑफ़ आवर्स आप दे रहे हो उस पे सोचो नहीं, बस आप बिल्कुल लगन से काम करो और क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। तो इस वजह से मैंने अपने इस वाले अटेम्प्ट में जिसमें मुझे सफलता मिली है और 52वां रैंक प्राप्त हुआ है, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था, ताकि मैं पूरे डिसिप्लिन्ड वे में रोज़ 6-7 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ। उसके बाद ही ये संभव हो पाया है। बहुत कठिन जर्नी रही है। लोग एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं और निराश हो जाते हैं। आपने तीसरी बार में सफलता प्राप्त किया, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी, बिल्कुल। एग्ज़ाम में हम लोग सुनते हैं, कुछ लोग इस तरह के रिकॉर्ड भी कुछ लोगों ने बनाया है कि वो कई बार पहली बार में ही सफलता प्राप्त हो जाती है उनको। तो मैं कहूँगी कि बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं आपको सक्सेस दिलाने में। मुझे थोड़ा टाइम लग गया, 2 अटेम्प्ट में पहले मेरा नहीं हो पाया था, तीसरे में मिला सफलता मुझे। तो मैं कहूँगी कि अगर दृढ़ निश्चय हो ना, और आपका जो रीज़न है कि क्यों आप सिविल सर्विसेज में आए थे, अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटिंग है, तो इट विल कीप यू अप, इट विल गाइड यू, इट विल मोटिवेट यू कि आप अपने निश्चय की तरफ आगे लगातार आगे बढ़ते रहें। तो मेरे साथ भी यही केस था। जब भी लगता था गिव अप करना है, तो लगता था कि आई यूज़ टू गो बैक टू द फेज़ कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं सोचती थी कि मैंने क्यों शुरू किया था ये। तो मुझे जो मेरा रीज़न होता था वो बहुत शुरू से स्ट्रॉन्ग रहा, और फैमिली का सपोर्ट था कि ठीक है, एक बार हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, आप तीसरी बार फिर करो ट्राई। तो और जो मेरे हस्बैंड हैं, तो उनकी तरफ से जो इमोशनल और फाइनेंशियल और बाकी सारा जो सपोर्ट था, वो बहुत इमेंसली इम्पॉर्टेंट रहा है मेरे लिए इस जर्नी में। अभी तक आप एक गृहिणी थी और अब आप एक अधिकारी बनेंगे और अधिकारी के रूप में जाएंगे, कितना चैलेंजिंग होगा आपके लिए ये? जी, बिल्कुल ट्रांजिशन तो है कि आप एक एस्पिरेंट थे अभी तक उस फेज़ से, और मेरे साथ तो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि घर संभाल रही थी मैं। तो मैं कहूँगी कि ट्रांजिशन का फेज़ है, डेफिनेटली आई लुक अप टू इट कि किस तरह से ये सब पॉसिबल हो पाता है कि जो सरकार आपसे एक एक्सपेक्टेशन रखती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है आपको। कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब आगे का फेज़ बताएगा कि कैसे ये सब पॉसिबल होता है, बट डेफिनेटली अगर अभी तक मेरा मोटिवेशन इतना स्ट्रॉन्ग रहा है, तो आगे भी ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। अभी तो आप एसडीएम बन गए, 52वां रैंक आपने प्राप्त किया है। क्या आपने इस कार्य से संतुष्ट हैं या आगे और भी कुछ लालसा है जिसको पूरा करना है?
बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, बट अभी तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। जो भी मैंने एफ़र्ट डाला था, मुझे लगता है कि जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग था। आगे भी देखेंगे कि अगर इससे बड़ा कुछ प्लेटफॉर्म मिल पाए मुझे, जहाँ से मैं कंट्रीब्यूट करूँ सोसाइटी को, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई। जी। हमें जो देख रहे हैं, जो लोग तैयारी करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अगर मेरे इस पूरी जर्नी से आप कोई एक मैसेज लेना चाहते हैं, तो आप ये मैसेज लीजिए कि आप लाइफ में चाहे जिस भी फेज़ में हो, जितना भी कम रिसोर्सेज आपके पास है, चाहे वो टाइम हो, फाइनेंसेस हो या कुछ भी हो, आप ना कभी गिव अप नहीं करिए। और जब भी आपको ये फील हो कि आप शायद फिट नहीं हैं इस एग्ज़ाम के लिए, आप एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर आप गृहिणी हैं, जैसा आपने कहा अभी मेरे बारे में, या फिर आपको ये लगे कि आप मैरिड हैं, तो आपके लिए शायद ये एग्ज़ाम नहीं है क्योंकि डिमांडिंग इतना ज़्यादा है। तो अगर कहीं से भी कोई एक भी इंसान मेरी जर्नी से इंस्पायर होता है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी ये। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। तो ये थी चंपारण की बेटी नगमा तबस्सुम। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।